नमाज का उस वक्त तक उसे दस्ता रहेगा। अगर उसने जोहर की नमाज पढ़ी होगी, अगर जोहर की नमाज उसने पढ़ी होगी तो फिर वो सांप आराम से बैठ जाएगा, उसे दसेगा नहीं। अगर उसने कज़ा की, जिसने आज फजर की हम छोड़ के आए हैं, ये मेरी माँ ने छोड़ दी है, मेरे बाप ने छोड़ दी, मेरी बहन ने छोड़ दी, मेरे भाई ने, तो जोहर तक दसेगा। अगर जोहर की पढ़ ली तो वो सांप कुछ नहीं कहेगा, अगर नहीं पढ़ी तो फिर असर तक। और जिसने जोहर की नमाज पढ़ी होगी सांप उसे कुछ नहीं कहेगा। और फिर जिसने नहीं पढ़ी वो असर तक, और जिसने फिर असर की नमाज पढ़ी मगरिब तक कुछ नहीं कहेगा, अगर नहीं तो फिर वो फिर दस्ता रहेगा। इसी तरह अगर हम ईशा की नमाज पढ़ लेंगे तो सांप आराम से बैठ जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। अगर हमें नहीं नमाज पढ़ी ईशा की, वो फजर तक, जब तक नमाज का टाइम नहीं, हमें दस्ता रहेगा। ये है सजा। क्या है? सजा। मेरे नबी का फरमान है जिसका मफहूम आपको सुनाया है। आज मिसाल के तौर पर अगर हमारा छोटा बहन भाई कोई गलत काम करे, हम उसे डांटते हैं ना, ओए फौरन बात को क्यों नहीं मारा, उसे मारते हैं ना, हैं? हम कोई गलत काम करे हमें माँ बाप डांटते हैं, मारते हैं ना, रोकते हैं ना, कि मेरी बात को फौरन ये लेट क्यों काम किया, घर से लेट, आज रात को लेट क्यों आया, लेट क्यों सो रहा है, मोबाइल क्यों चला रहा है, कहाँ गया था, पूछते हैं ना। मेरी बात को फौरन क्यों नहीं माना, उस्ताद कहते हैं ना, लेट क्यों आया, काम जल्दी क्यों नहीं, क्या कहते हैं ना। इसी तरह मेरा अल्लाह कहता है, क्या कहता है? मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। अगर हम नमाज नहीं लेट पढ़े, क्या लेट पढ़े, देर से सजदा करें, हैं? क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? क्या है? नहीं पूछेगा? क्या पूछेगा। हत्ता कि माँ बाप मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, फिर भी उसे सजा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। क्या अल्लाह मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह को गुस्सा आ रहा है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी, फौरन क्यों अदा नहीं करी, इस बात पर अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, अल्लाह अजाब दे रहा है। क्या दे रहा है? अजाब दे रहा है। तो इसमें अगर नमाज पढ़े तो फायदा किसका है? किसका है? हमारा ही फायदा, हमारा ही फायदा बच्चों, दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी फायदा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि नमाज की सूरत में माफ नहीं है जो आप पढ़ते नहीं। नमाज किसी सूरत में माफ। अल्लाह कहता है कि आपके पास पैसे नहीं, हज छोड़ दो, पैसे नहीं, ज़कात को छोड़ दो, नहीं दे सकते, पैसे नहीं, ना दो। रोजा सफर के अंदर जा रहे हैं, छोड़ दो रोजा, बाद में रख लेना। लेकिन क्या है, अल्लाह कहता है कि अगर तुमने नमाज पढ़नी है, नमाज का वक्त हो गया, छोड़ो नहीं, कम कर दो। जहाँ असर के 4 पढ़ने थे 2 पढ़ दो, फजर के 4 पढ़ो, और ईशा के 2 फर्ज, असर के 2, जोहर के 2 फर्ज। अल्लाह अल्लाह कहता है कम कर दो, लेकिन छोड़नी नहीं है। तो इतनी अहमियत है। नमाज खड़े होके पढ़ो, खड़े होकर नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते, बैठ कर नमाज पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर इशारों के साथ नमाज पढ़ो। नमाज की सूरत में माफ नहीं है, माफ नहीं है। खुदारा बच्चों फिर नमाज पढ़े। और एक नमाज के, एक दूसरी हदीस आपको सुना देता हूँ। एक नमाज का छोड़ना कितना? एक नमाज का छोड़ना 2 करोड़ 88 लाख दिन। मेरे नबी का फरमान है जिसका मफहूम है 2 करोड़ 88 लाख दिन जहन्नम में जलेगा, चाहे बाद में पढ़ भी ले। जैसे माँ बाप कहते हैं लेट क्यों आया, तो अल्लाह कहता है मुझे सजदा लेट क्यों किया, इसकी तुझे सजा है। बाद माँ बाप सजा देते हैं ना। दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते, आखिरत की कैसे बर्दाश्त करें? तो फिर हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? तो आज के बाद कौन इरादा करता है कि मैंने खुद भी पढ़ना, अपने माँ बाप को भी घर जाके बतानी है कि नमाज को पढ़ना, नमाज तो बोलो नमाज एक पढ़ोगे ना, 5 वक्त नमाज पढ़ोगे ना, घरों में भी जाके बताओगे ना, अपनी अम्मी को अपने अब्बू को कहोगे ना नमाज का, बातों में अमल करोगे ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। देखो नमाज पढ़ोगे अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। नमाज पर अमल करो, अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। दुनिया में भी भलाई है, दुनिया में भी बंदा परेशानियों से बचेगा और आखिरत में कब्र में भी परेशानी से बचेगा, हश्र में भी परेशानी से बचेगा और अल्लाह के नाम के तौर पर फिर जन्नत में दाखिल करेगा। फिर नमाज पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, फिर अमल करोगे ना इंशाअल्लाह, नेक अमाल करोगे ना इंशाअल्लाह, आपकी खिदमत करोगे ना इंशाअल्लाह, कि इंशाअल्लाह ना कोई नहीं करनी करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको नेक बनाए, बंद कर दे।